प्रकरण छठा, परलोक से प्राप्त हुए पत्र। एक जमाना वह था जब कानपुर से कलकत्ते चिट्ठी का पहुंचना मुश्किल था, पर यदि पहुंचती भी थी तो महीनों लग जाते थे। अब गवर्नमेंट के सुप्रबंध की बदौलत 5 मिनट में वहां खबर पहुंचती है। पुराने जमाने का मुकाबला आजकल से करने पर जमीन आसमान का अंतर देख पड़ता है। परंतु रेल और तार का प्रचार हुए बहुत दिन हो गए। इससे इन बातों को देखकर अब विशेष आश्चर्य नहीं होता। हाँ, एक बात सुनकर हमारे पाठकों को शायद आश्चर्य हो। वह बात पृथ्वी से परलोक तक तार लग जाना है। यह अवश्य तार है, पर खबरें इससे आने लगी है। यदि इसी तरह उन्नति होती गई और इस उन्नति के ज़माने में ऐसा होना ही चाहिए, तो शायद किसी दिन परलोक तक रेल भी खुल जाए और डाक खाने खुलकर वहाँ और यहाँ के डाकखानों का मेल हो जाए। नई आध्यात्म विद्या चाहे जो करें। इंग्लैंड से एक मासिक पुस्तक निकलती है, उसका नाम है ब्रॉड व्यूज़। उसमें एक लेख आध्यात्म विद्या पर निकला है। उसका सारांश हम नीचे देते हैं। लेख का अधिकांश परलोकवासी लॉर्ड कार्लिंगफोर्ड के भेजे हुए पत्र है। ब्रॉड व्यूज़ के संपादक ने पढ़ने वालों को विश्वास दिलाया है कि ये पत्र जाली नहीं, सच्चे हैं। आयरलैंड में लॉर्ड कार्लिंगफोर्ड एक प्रसिद्ध राजकीय पुरुष हो गए। 1898 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। वह पार्लियामेंट के मेंबर और ट्रेजरी खजाने के लॉर्ड रह चुके थे। मरने के बाद उन्होंने अपने कुटुंब की एक स्त्री द्वारा परलोक से खबरें भेजनी शुरू की। इस स्त्री को अध्यात्म विद्या का शौक था। वह बहुत अच्छी पात्र थी। उसके शरीर में परलोकगत आत्माएं प्रवेश करके इस लोक वालों से बातचीत करती थी। कुछ दिन तक तो इस स्त्री के द्वारा लाट साहब खबरें भेजते रहे। कुछ दिन में एक और स्त्री की पात्रता को उन्होंने पसंद किया। इस विषय में इस स्त्री की शक्ति खूब बढ़ी चढ़ी थी। 7 वर्ष तक लाट साहब की चिट्ठियाँ आती रही और इस नए पात्र के हाथों से लिखी जाती रही। लाट साहब के कुटुंब की जिस स्त्री के पास ये पत्र थे, उसने ब्रॉड न्यूज़ के संपादक को उन्हें प्रकाशित करने के लिए अनुमति दे दी। इससे वे अब प्रकाशित किए जा रहे हैं। संक्षेप में उनमें कही गई बातें सुनिए। जिन बातों को मैं पृथ्वी पर पंचभूतात्मक शरीर में रहकर नहीं जान सका, उन्हें अब मैंने जान लिया है। मैं अब परम आनंद में मग्न हूँ। पृथ्वी पर मैं सोया था, अब मैं जाग रहा हूँ। मुझे सख्त अफसोस है, मैंने अपना मानव जीवन स्वार्थ और बुरी बातों में व्यर्थ खो दिया। अपार दुखों से मेरा जीवन भारभूत हो गया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। निराशा मुझ पर छाई हुई थी। जब मैं पिछली बातें याद करता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी स्वार्थ बुद्धि बेहद बड़ी हुई थी, परंतु अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि पुरानी भूलों का निराकरण कर सकूँ। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मेरा भविष्य आशा और आनंद से भरा हुआ है। भविष्य में मैं अपनी अनेक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आशा रखता हूँ। मनुष्य जीवन को एक तरह का स्कूल समझना चाहिए, परंतु जिस अवस्था में मैं अब हूँ, उसकी बात बिल्कुल ही भिन्न है। जो बातें पृथ्वी पर स्वप्न सी मालूम होती थी, वे यहाँ करतला मलकवत हो रही है। जीवन का उद्देश्य शिक्षण और फल का ज्ञान यहाँ अच्छी तरह होता है। जितने सत्कर्म और सद उद्देश्य है, वे यहाँ पूरे तौर पर सफल हो सकते हैं। परमात्मा की सृष्टि की रचना और उद्देश्य आदि यहाँ समझ में आने लगते हैं। पृथ्वी पर इन बातों का समझना कठिन था। मुझे यह बात अब अच्छी तरह मालूम हो गई है कि आदमी की जिंदगी सिर्फ उसी के फायदे के लिए नहीं, उसे समझना चाहिए कि जो कुछ संसार में है वह सब उसी का है और वह खुद भी संसार ही का एक अंश है। इन बातों को ध्यान में रखकर उसे सब काम करने चाहिए। स्वार्थ से कर्तव्य की हानि होती है। कर्तव्य विधात का दूसरा नाम स्वार्थ है। संसार बहुत विस्तृत है। जो अपना कर्तव्य करना चाहते हैं, संसार में उनके लिए काम ही काम है। विश्वरूप ईश्वर ही में सब कुछ है। जो कुछ है उसे उसी के अंतर्गत समझना चाहिए। भिन्न भाव रखना अज्ञानता का चिन्ह है। मैं और मेरा पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न नहीं, एक ही है। सर्व खलविदम ब्रह्म। मेरी दृष्टि अब बहुत विस्तृत हो गई है। मैं अपने सामने अनंत ज्ञान राशि देखकर घबरा रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे अनंत, आश्चर्यपूर्ण
और अंधकारमय मालूम होती थी, वे मुझे अब वैसी नहीं मालूम होती। उनको अब मैं बखूबी देख सकता हूँ और उन्हें समझ भी सकता हूँ। पृथ्वी पर 70 वर्ष की उम्र पाकर आदमी इन सब बातों को नहीं जान सकता। आध्यात्मिक विषयों में अनेक बातें गुप्त है, मनुष्य उन सबको नहीं जान सकता। आत्मा ईश्वर का अंश है, वह मनुष्य शरीर से भिन्न है, वह अपना अस्तित्व अलग ही रखती है, वह अनादि है, वह हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, पीछे की ओर नहीं। वह धीरे धीरे अपनी उन्नति करती जाती है और अपनी शांति और अनुभव को बढ़ाती रहती है। मनुष्य का मन और आत्मा तभी उन्नत होते हैं जब जीवन के अनेक झंझटों को वे धैर्य के साथ सह लेते हैं और उनको पार करके आगे निकल जाते हैं। परमात्मा की असीमता का अंदाजा बहुत कम आदमियों को है। उसकी सीमा नहीं, वह सब तरफ है, कोई जगह उससे खाली नहीं। इस विश्व का कोई अंश ऐसा नहीं जो उसके अंतर्गत न हो। जो सुख या दुख हमको मिलता है वह इसलिए कि उससे हम कुछ न कुछ शिक्षा ले सके। यह मनुष्य शरीर अनेक जन्म मरणों का फल है। लोग व्यर्थ इधर उधर दौड़ा करते हैं, उनको खबर ही नहीं कि जिसकी उन्हें खोज है वह उन्हीं के हृदय में है। यहाँ पर बैठा हुआ मैं अपने को उसी रूप में देख रहा हूँ जो मेरा यथार्थ रूप है। हम सब पूर्ण परमात्मा के एक अंश है। यह बात मैंने यहाँ आने पर जानी। आदि अंत की भावना मनुष्य की कल्पना है। न कभी किसी चीज़ का आदि था और न किसी चीज़ का अंत है। मुझे इस बात का पता नहीं कि कभी किसी लोक या ग्रह की उत्पत्ति एकदम हो गई हो। जितनी चीज़ें हैं सब क्रम विकास पूर्वक एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पहुंची है। जो प्राणी पृथ्वी पर खूब आराम से थे और अनेक प्रकार के सुख ऐश्वर्य जिन्होंने भोगे थे, उनकी गिनती सर्वोत्तम और सर्वोच्च आत्माओं में नहीं। सर्वोच्च वे हैं जिनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है और जिन्होंने जीवन मार्ग में अनेक आपदाओं को झेला है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष होने का कारण है। ये भेद व्यर्थ नहीं और कारणों के सिवा इस कारण से भी परमात्मा ज्ञान का विकास प्राणियों के हृदय में हो सकता है। पुनर्जन्म को लोग जैसा समझते हैं वैसा नहीं। पुनर्जन्म का मतलब पीछे जाना नहीं है, उसका मतलब हमेशा आगे जाना है। प्रत्येक जन्म में प्राणी पहले जन्म की अपेक्षा कम से कम एक कदम जरूर आगे बढ़ता है, कुछ न कुछ जरूर सीखता है। मृत्यु से लोग घबराते क्यों हैं? वह एक स्थिति परिवर्तन मात्र है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना मात्र है। जिसको लोग मृत्यु कहते हैं उसके बाद अब भी मैं वही मनुष्य हूँ जैसा पहले था। हाँ, मेरा पार्थिव अंश वही पृथ्वी पर रह गया है, लेकिन जिसके कारण उस अंश का संयोग मुझसे हुआ था वह बना हुआ है। मृत्यु का आना तक मुझे नहीं मालूम हुआ। मैं मानो सो गया और जब जागा तब मैंने अपने को अपने अनेक मित्रों के पास पाया जिनको मैंने समझा था कि फिर कभी न मिलेंगे। मैं नहीं बतला सकता कि मैं किस लोक में हूँ। लोक विषय किसी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अहम अस्मि, मैं हूँ। यहाँ समय का कोई हिसाब नहीं। कब सूर्योदय होता है, कब अस्त, कब रात होती है, कब दिन, इन बातों की खबर यहाँ किसी को नहीं। जहाँ तक मैंने देखा सूर्य यहाँ नहीं, उसकी यहाँ ज़रूरत भी नहीं। बहुधा देखा जाता है कि जो प्राणी जिस कुटुंब से संबंध रखता है उसी में उसका पुनर्जन्म होता है, पर मैं यह नहीं कह सकता कि कितने दिन बाद पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर कितनी ही अवस्थाएं मुझसे बहुत अधिक उन्नत है, उन तक मैं नहीं पहुँच सकता। कितनी ही मुझसे भी गिरी हुई अवस्थाएं है, उनका बयान सुनकर मैं काँप उठता हूँ। आत्मलोक पार्थिव लोक के बीच में कहना चाहिए। मर्त्य और अमर्त्य एक दूसरे को रगड़ते हुए जाते हैं। यह सुनकर जरूर आश्चर्य होगा, पर बात ऐसी ही है। पूर्व उक्त लाट साहब ने जो चिट्ठियाँ परलोक से भेजी है उनकी कुछ बातों का यह सिर्फ संक्षेप है। मूल लेख में न जाने क्या क्या लिखा है। इंजीनियर, कारीगर, नए नए आविष्कार करने वाले, जनरल, कर्नल, सिपाही इत्यादि की सब बातें हैं। पार्लियामेंट के मेंबर, आइलैंड की प्रजा, पालन नीति आदि का भी जिक्र है। इन पत्रों को पढ़ने से यह मालूम होता है कि मृत लाट साहब शायद थियोसॉफिस्ट थे।
क्योंकि जन्म मरण, लोक परलोक, पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क आदि का वर्णन जो इन चिट्ठियों में है वह बहुत अंश में थियोसॉफी के सिद्धांतों से मिलता है। शायद अब तक इन बातों का यथार्थ ज्ञान औरों को नहीं था। इन पेचीदा प्रश्नों को हल करने का पुण्य इसी समाज के महात्माओं के भाग्य में था। एक और मासिक पुस्तक में एक आत्मा के कुछ प्रश्न उत्तर है, उनको भी हम यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न, तुम कौन हो? उत्तर, मैं एक अज्ञात आत्मा हूँ। मेरी उम्र 33 वर्ष की है। दक्षिणी अफ्रीका के कॉलेजो नगर में मेरा शरीर छूटा था। मैं दफन नहीं किया गया। लड़ाई के बाद मेरा शरीर एक गड्ढे में पड़ा रह गया। मैं आकाश में घूम रहा हूँ। मुझे कष्ट है क्योंकि मेरी अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई और अब मेरा शरीर ढूंढने से नहीं मिल सकता। प्रश्न, तुम कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर, लिंकनशायर में। प्रश्न, तुमने कैसे जाना कि तुम नरक जाओगे? क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है? उत्तर, क्योंकि एक बहुत ही भयावनी शक्ति मुझे वहाँ ले जाने को खींच रही है। मैं जानता हूँ मेरी आत्मा वहाँ जरूर गुम हो जाएगी। नरक में बर्फ नहीं, पर वहाँ के कष्ट बर्फ से भी अधिक पीड़ाजनक है। प्रश्न, यदि तुम सचमुच आत्मा हो तो तुमको दुख क्यों मिलता है? उत्तर, मुझे सब बातें वैसी ही मालूम होती है जैसी पृथ्वी पर मालूम होती थी। मेरा शरीर एक प्रकार का खोखला है। मेरा आत्मा तत्व उसी में भरा हुआ है। स्याही यदि दावात से अलग कर दी जाती है तो भी वह स्याही ही बनी रहती है। इसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति भी पूर्ववत बनी रहती है। मुझे खेद है, मैं तुमसे अब फिर बातचीत न कर सकूँगा। प्रश्न, क्या तुम फिर न आ सकोगे? उत्तर, पात्रा के द्वारा आने में बहुत कष्ट होता है। आने के लिए जितनी शक्ति दरकार होती है उतनी नहीं मिलती। प्रश्न, पात्रा किसे कहते हैं? उत्तर, पात्रा उस पार्थिव मनुष्य को कहते हैं जो अपनी शक्तियों और इंद्रियों को कुछ काल के लिए हम लोगों को दे देता है। प्रश्न, किस तरह वह इन चीज़ों को दे सकता है? उत्तर, उस अज्ञेय परमात्मा में विश्वास के बल पर। इटली के रोम नगर में यह प्रश्न उत्तर हुआ था, जून 1906।